इस वीडियो में आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के बारे में बताने वाला हूँ। ये वो इंटरसेक्शन है जो द्वारका एक्सप्रेसवे को हीरो होंडा चौक के साथ कनेक्ट करेगी। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये सेक्टर 102 है। ये जो आप देख रहे हैं ये सेक्टर 102A है, जिसमें से ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये वाला, ये यहाँ पे हॉस्पिटल का काम चल रहा है, 750 बेड के हॉस्पिटल का। यहाँ पे ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये सेक्टर 103 है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये सेक्टर 104 है और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये सेक्टर 101 है। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। जब मैंने मेट्रो वाला वीडियो बनाकर आपको दिखाया था कि फिजिकल लोकेशन क्या होंगे मेट्रो स्टेशंस के, जो नए वाला मेट्रो अलाइनमेंट अप्रूव हुआ है, तो काफ़ी सारे ऐसे अफवाह वाले वीडियो बन गए थे मार्केट में और व्यूज़ के लिए, जहाँ पे उन्होंने बताया कि द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं मेट्रो स्टेशन यहाँ पे होगा और यहीं पे है जो डिपो आएगा। तो ये कंफर्म है, कैबिनेट के थ्रू ऑलरेडी अप्रूव्ड है। ऐसे अफवाहों पे प्लीज़ ध्यान ना दें। मेरे पास बहुत सारे कॉल और बहुत सारे मैसेजेस आ गए इस चीज़ को लेकर, तो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं ये भी बता ही दूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, ये कैबिनेट से ऑलरेडी अप्रूव्ड है। हरियाणा गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव किया हुआ है। उसके बाद ये कैबिनेट से अप्रूव हुआ है। तो जो मेट्रो स्टेशन है द्वारका एक्सप्रेसवे में वो बिल्कुल इसी जगह पे आएगा और जो प्रपोज मेट्रो डिपो है वो अब प्रपोज नहीं रहा, अब वो ऑपरेशनल होगा काम होने के बाद। वो वाला जगह सेक्टर 101 में ही होगा। अब यहाँ पे इस सेक्शन में, इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा सेक्शन दिखाऊंगा जिसमें ये जो सर्विस फ्लाईओवर्स है यहाँ पे, इन सर्विस फ्लाईओवर में क्या काम चल रहा है और कितना काम बचा हुआ है। ठीक इसी तरह जो सेक्टर 101 और 104 की तरफ सर्विस फ्लाईओवर है उसमें कितना काम रह गया, कितना बचा हुआ है। यहाँ पे सरफेस रोड का क्या कंडीशन है, क्या कंस्ट्रक्शन का उसका टाइमलाइन है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो स्लिप रोड है, ये पिछले वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि ऑलरेडी ओपन हो गया, फंक्शनल हो गया। इसको हीरो होंडा चौक जाने के लिए ओपन कर दिया गया है। लेकिन इस साइड का जो स्लिप रोड है इसे ओपन नहीं किया गया था। पूरी मिट्टी विट्टी डली हुई थी, वहाँ पे गड्ढे वड्ढे थे वहाँ पे। और मैंने आपको बताया था कि इस महीने के एंड तक यानी 30 जून 2023 तक ये स्लिप रोड भी तैयार होकर पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो उसका आज के डेट में क्या स्टेटस है वो दिखाऊंगा आपको। साथ ही साथ यहाँ पे जो सेक्टर 102 के रेसिडेंट हैं उन्होंने मुझसे कहा कि वापस से काम ये शुरू हो गया है सेक्टर 102 और 102 के अंडरपास में। तो सेक्टर 102 और 102 के अंडरपास में वाकई में काम शुरू हुआ है, लेकिन वो उस पैच में काम शुरू हुआ है या नहीं, जो पैच रुका हुआ था, अटका हुआ था, जिसे हरियाणा गवर्नमेंट या GMDA को, NHI को हैंडओवर करना था, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं। अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूँ। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर।
मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में जो सेक्टर 102 है, सेक्टर 102A है, सेक्टर 101 है, सेक्टर 104 है, इसके बीच का जो इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन के नीचे जो अंडरपास है उसके बारे में बताने वाला हूँ कि उसका काम क्यों रुका हुआ है, या काम वापस से शुरू हुआ, या वापस से शुरू हुआ तो कितना काम शुरू हुआ, किस किस चीज़ का काम शुरू हुआ। इसका फ़िलहाल कोई टाइमलाइन नहीं है, तो मैं वीडियो में आपको टाइमलाइन नहीं बता पाऊँगा इस वाले वीडियो में। देखिए ये जो ट्रक अभी जा रहा है लोड करके मिट्टी, इसके ऊपर मिट्टी रखा हुआ है। ये अभी इस जेसीबी ने उस पर मिट्टी डंप किया है और वो जा रहा है। इस समय जहाँ पे मैं हूँ ये पिलर नंबर 184 है सामने, आगे वाला पिलर नंबर 185 है। ये जो आप पिलर देख रहे हैं ये पिलर नंबर 183 है। यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप दिल्ली की तरफ जाएंगे। इस पॉइंट से अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, हम गुड़गांव में ही हैं, बट हम यहाँ से जाएंगे तो हम ट्रम्पेट फ्लाईओवर या क्लोवर लीफ फ्लाईओवर की तरफ चले जाएंगे। ये जो हम सामने सेक्टर देख रहे हैं, ये वाला देखिए जहाँ पे ये बड़ी वाली बिल्डिंग और ये पानी जो भरा हुआ आपको दिख रहा है, ये सेक्टर 102 है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो सामने आपको सेक्टर दिख रहा है, जो ग्रीन एरिया पूरा दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ऊपर में छोटा सा आपको कवर जैसा दिख रहा है येलो कलर का, ये वाला, ये पूरा सेक्टर जो है ये सेक्टर 102A है। यहाँ पे ये जो आपको पेड़ सा दिख रहा है इसी के पीछे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक लंबा सा क्रेन लगा हुआ दिख रहा होगा हाई टेंशन टावर के साथ में। तो वहाँ पे माँ शीतला देवी माता मेडिकल रिसर्च सेंटर बन रहा है सेक्टर 102A में। पीछे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं वहाँ पे ये सारा सेक्टर 103 है। यहाँ पे अगर मैं इस तरफ दिखाऊं आपको तो जो पीछे आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं ये सेक्टर 104 है। तो ये जो पीछे आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है ये वाला, ये सेक्टर 101 है। अभी इनके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये अपडेट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वाले पोर्शन में मैंने बताया था कि सबसे काफ़ी टाइम लगेगा एलिवेटेड रास्ते को ज्वाइन करने में। तो एलिवेटेड रास्ता यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये सर्विस फ्लाईओवर है। अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आप दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तो इस सर्विस फ्लाईओवर से आप जाएंगे और क्रॉस कर जाएंगे इस इंटरसेक्शन को। नीचे से अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो अगर आप मेन कैरिजवे से जा रहे हैं तो मेन कैरिजवे से तो आप ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक इसी तरीके से जो दूसरा तरफ है यानी कि वो वाला जो पिलर दिख रहा है आपको, अगर आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो आप और इस इंटरसेक्शन को क्रॉस करना चाहते हैं यानी इसको ऊपर से क्रॉस करना चाहते हैं तो आप सर्विस फ्लाईओवर ले सकते हैं। और सर्विस फ्लाईओवर लेके आप ये जो मेजर इंटरसेक्शन बनेगा इसको आप ऊपर से क्रॉस कर सकते हैं। सरफेस रोड से जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। यहाँ पे काम बहुत स्पीडली हुआ है। यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि ये जो सर्विस फ्लाईओवर का ये वाला सेक्शन है 102 की तरफ और 101 की तरफ, इसमें बहुत सारा काम पेंडिंग था और सबसे आखिरी में यही काम शुरू हुआ था। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊँ तो देखिए ऊपर रोड रोलर जो है वहाँ पे रोड रोलिंग कर रहा है, मतलब लेवलिंग कर रहा है रिटेनिंग वॉल्स को। और ये जो रिटेनिंग वॉल है आज का जो अगर डेट आप देखेंगे तो 23 जून 2023 में हम हैं। 5 जुलाई 2023 तक ये वाला जो रिटेनिंग वॉल का काम है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी नेक्स्ट 10 डेज़ में इसका काम कंप्लीट होना है। 10 दिन मान के चलिए, मैंने 2 दिन का बफर आपको एक्स्ट्रा बता दिया है। तो और ये वाला दोनों ही तरफ यानी 101 वाला भी कंप्लीट हो जाएगा और 102 वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाले रास्ते में फिर ब्लैक टॉप का काम होगा। अगर बारिश नहीं होती है तो ब्लैक टॉप का काम 1 हफ्ते में कर दिया जाएगा। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ अगर आप यहाँ देखें तो अभी एक लेयर डाला गया है ब्लैक टॉप होने से पहले वाला, और वहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए रोड से जो डस्ट है उसको प्रेशर के थ्रू इस तरीके से देखिए ये प्रेशर डालते हैं और ऐसे करके रोड से डस्ट हटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये रोड लेवलिंग होना है। ये रोड लेवलिंग आप मानिए कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, या तो आज आप फ्राइडे को रात को ये वीडियो देख रहे होंगे या सैटरडे मॉर्निंग में देखेंगे, तो ये जो पूरा हिस्सा है ये वाला, इस पूरे हिस्से को ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। यहाँ पे अगर आप जो डंपर देखें तो इसमें ब्लैक टॉप का जो बिटुमिन होता है उसका मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है।
ठीक इसी तरीके से आगे वाला जो आप देखेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी ब्लैक टॉप का काम शुरू कर दिया गया है। डंपर जो है वो जो बिटुमिन है उसको नीचे गिरा रहे हैं और उसके बाद पीछे से जो रोड रोलर्स आपको दिख रहे हैं वहाँ पे, वो रोड रोलर से इनको लेवल कर दिया जाएगा। मेरे पीछे जो यहाँ पे सामने पिलर है, यहाँ पे भी आपको एक रोड रोलर दिखेगा। जब मैं वहाँ जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। तो ये जो सारा काम है ये नेक्स्ट फ्यू आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा ब्लैक टॉप वाला। तो आइडिया ये है कि बारिश से पहले पहले इस रास्ते को पूरा ब्लैक टॉप कर दिया जाए। अब आते हैं ये वाले रास्ते पे, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे क्या होने वाला है। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये सामने देखिए आप पिलर नंबर 185 के पास जहाँ पे ये लेडी खड़ी हैं, उसके पास एक केज जैसा बना हुआ है। तो ये जहाँ पे भी आपका ऐसा केज जैसा दिखेगा बना हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ही ट्रांसफार्मर लगेगा। तो आप मानिए कि हर 40 पिलर्स के बाद एक ट्रांसफार्मर होगा। तो एक ट्रांसफार्मर से लगभग 40 पिलर्स में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा और उसके बाद फिर दूसरा ट्रांसफार्मर होगा जो बाकी 40 पिलर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको सप्लाई करेगा, यानी कि लाइट वाइट ये सब जो हो गया इन सब चीज़ों के लिए। यहाँ पे अगर मैं और आपको दिखाऊं तो इस वाले सेक्शन में देखिए वायर्स लगे हैं, लेकिन अभी एलईडी बल्ब यहाँ पे नहीं लगे हैं। इस वाले सेक्शन में कहीं पे भी नहीं लगे हैं, ना सर्विस फ्लाईओवर पे लगे हैं, ना मेन कैरिजवे पे लगे हैं, ना मेन कैरिजवे पे के साथ वाले सर्विस फ्लाईओवर पे लगे हैं। वायरिंग कर दी गई है, यहाँ पे आपको वायर्स दिख जाएंगे। लेकिन जैसे मैं यहाँ से आगे आपको दिखाऊंगा पिलर नंबर 186 के पास, तो वहाँ पे आप देखिए ऊपर की तरफ मतलब लाइट का प्रोविज़न भी कर दिया गया है यहाँ पे और लेडी बल्ब भी लगा दिए गए हैं। ठीक यहीं से अगर हम आगे जाएंगे तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है। तो ये तो हो गया इस वाले सेक्शन का। उधर वाला जो सेक्शन है उसमें ब्लैक टॉप किया हुआ है। सर्विस जो इसके साथ इधर वाला रोड होगा सर्विस रोड होगा, मतलब ये वो वाला सर्विस रोड नहीं जो जीएमडीए बनाएगी, जीएमडीए आगे और बनाएगी। ये जो सामने आप रिटेनिंग वॉल्स देख रहे हैं इसके इधर जैसे रोड है वैसे ही उस तरफ भी रोड होगा। वहाँ पे अभी वो ब्लैक टॉप का काम बचा हुआ है, वो काम नहीं हुआ है। ठीक इसी तरीके से जो सेक्टर 101 है वहाँ पे भी वो काम बचा हुआ है ब्लैक टॉप वाला। ये जब ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा उसके बाद ही इसको शुरू करेंगे। अब आते हैं हम रुके वाले सेक्शन में। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पूरा गड्ढा खुदा हुआ है, यहाँ से लेकर ये पूरा आगे तक देखिए। इसमें कई लोगों ने ये बोला कि वापस से काम शुरू हो गया। हाँ, उनको एक्टिविटी दिखी है यहाँ पे काम होते हुए, तो कुछ काम डेफिनेटली शुरू हुआ है। वो क्या काम शुरू हुआ है उसकी क्लैरिटी मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। आगे पहले आपको सामने दिखा देता हूँ कि देखिए वो वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है लगभग आज से 1-1.5 साल पहले बनाकर इसको रेडी कर दिया गया था। और उसके बाद लगभग 2018-19 से NHAI वेट कर रही है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एक 30 मीटर का रास्ता है जो लैंड पैच है, वो 30 मीटर का रास्ता NHAI वेट कर रही है कि हरियाणा गवर्नमेंट उसको हैंड ओवर करेगी। बट उसको अभी तक जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने अभी तक भी हैंड ओवर नहीं किया है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब भी ये जो लैंड है वो हैंड ओवर नहीं हुआ है NHAI को, जिसके वजह से यहाँ का काम कई सालों से रुका हुआ है। इमेजिन कीजिए कि 2018 में नोटिफिकेशन ये सब हुए थे और आज हम 2023 में हैं, 5 साल होने को आ रहा है। लेकिन ये लैंड पार्सल जो है 30 मीटर का सिर्फ लैंड पार्सल, इसको अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट ने NHAI को हैंड ओवर नहीं किया है काम करने के लिए। तो इसके वजह से NHAI ने क्या किया, NHAI ने अपना काम वो जो उधर वाला अंडरपास है जो हीरो होंडा चौक की तरफ आपको ले जाएगा, वहाँ पे जो अंडरपास है वो कंप्लीट हो गया है। वो कंप्लीट कहाँ तक हुआ है अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, वहाँ चल के दिखाता हूँ। मैं अभी उस तरफ का भी वीडियो आपको दिखा दूँगा तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो सामने आपको बस दिख रही है, ये जो ट्रक दिख रही है, यहाँ तक रास्ता कंप्लीट हो गया जिसके ऊपर ट्रैफिक का मूवमेंट है। तो उसके बाद का रास्ता भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी एक रोड रोलर है, तो देखिए रोड रोलर यहाँ पे खड़ा हुआ है, अभी इसका भी यूज़ होना शुरू हो जाएगा। इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पिलर नंबर है बीच का जो पिलर दिख रहा है, पिलर नंबर 183 और पिलर नंबर 184, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बॉक्स दिखेगा। देखिए ये दीवार है बॉक्स का, इसी को हम आगे ले जाएंगे। यहाँ से जो अंडरपास का छत है वो यहाँ से आगे जाएगा और आगे जाके वो अंडरपास का जो रैंप है वहाँ पे जाके मिल जाएगा, तभी आना जाना हो पाएगा। फ्यूचर में ये रास्ता जो है ये आपको झज्जर वाले एम्स के तरफ भी ले जाएगी। फिलहाल अभी ये रास्ता टी पॉइंट में अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के पास आपको जोड़ देता है। यहाँ पे एक्सकेवेशन का काम शुरू हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको एक यहाँ पे एक ख़राब वाला न्यूज़ भी दूंगा, एक अच्छा वाला न्यूज़ भी दूंगा। ख़राब न्यूज़ ये है कि GMDA तो हैंड ओवर कर नहीं रही है लैंड को। तो लैंड जब हैंड ओवर हो नहीं रहा है
तो NHAI क्या करे, तो NHAI ने क्या किया कि जो उनके पास अब बचा हुआ पोर्शन है, यानी पहले जो ये सोच रहे थे कि जब GMDA उनको लैंड वहाँ का दे देगी 30 मीटर का, तो उसके बाद वो इस अंडरपास को यहाँ पे भी बना देंगे और एक साथ पूरा कंप्लीट कर देंगे। बट GMDA तो हरियाणा गवर्नमेंट है, वो देने का नाम नहीं ले रही है लैंड को। और अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपको पिलर दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक वाला पिलर, ये वाला पिलर नंबर 183 और पिलर नंबर 184, यहाँ से अब एक्सकेवेशन करके अंडरपास को जहाँ तक NHAI के पास लैंड है वहाँ तक उसको बनाने की कोशिश करेंगे। और अभी तो फिलहाल एक्सकेवेशन का ही काम चल रहा है। इसके नीचे बहुत सारे पाइप्स भी हैं, पाइप ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका था। यहाँ पे आपको ये भी दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे भी एक्सकेवेशन हुआ है, देखिए। और ये जो आप देख रहे हैं यही बॉक्स है, इसी को आगे फिर पुश करते करते यहाँ तक आगे ले जाएंगे। ये जो आप एक्सकेवेशन देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो आपको दीवार दिख रही है, बस यहीं तक है। तो लगभग 2 स्पैन है, 2 स्पैन का काम यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये JCB अभी मिट्टी डंप कर रही थी, पानी बिल्कुल यहाँ पे भरा हुआ है। जब नाले वाले बन जाएंगे, ड्रेनेज बन जाएगा, तो ये सारा पानी यहाँ से ड्रेन आउट हो जाएगा। एक और चीज़ मैंने देखा है कि जो रेसिडेंट्स हैं यहाँ के, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता है नहीं आने जाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, पीछे से नाले वाले रास्ते के ऊपर से एक नाला है यहाँ पे, उस वाले रास्ते से कार चलाकर, जहाँ से वो साइकिल आ रही है देखिए, तो वहाँ से कार चला के इस स्ट्रेच को क्रॉस करते हैं। उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो नाला है ना, ये बहुत बड़ा नाला है, लेकिन इस नाले का जो ऊपर का छत बना हुआ है वो बहुत मोटे सरियों से नहीं बना हुआ है। मतलब वहाँ पे वो 2 व्हीलर चले जाए, उसके ऊपर से साइकिल चले जाए, पैदल चल के क्रॉस कर लीजिए, वो ठीक है। लेकिन अगर आप कार लेके जा रहे हैं उस नाले के ऊपर से, तो उसकी जो छत है वो इतनी मजबूत नहीं है कि आपके कार का वेट ले सके। तो जब तक चल रहा है वो भगवान भरोसे चल रहा है, वो कभी भी बैठ जाएगा। वो नाला ही इतना बड़ा है कि वो पूरी कार उसमें धंस जाएगी। तो ट्रक हो, कार हो, वो सब लेके इस नाले की तरफ से मत जाइए। अपने आप को भी सेफ़ रखिए। रास्ता भले छोटा पड़ जाता हो आपको, बट ये काम मत कीजिए प्लीज़, थोड़ा घूम के जाइए। हाँ, डिफ़िकल्टी है यहाँ पे क्योंकि रास्ता भी बना नहीं है। काफ़ी सारे रेसिडेंट्स ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं। इवन ये जो आप शाहपुर जी का जॉय विला देख रहे हैं सेक्टर 102 में, इसमें भी कुछ रेसिडेंट शिफ्ट कर चुके हैं। यहाँ पे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं, ये अदानी ओस्टर्स ग्रैंडे है, उसका प्रीमियम वाला टावर है। शाहपुर जी के पीछे वाला जो टावर है वो अदानी ओस्टर्स ग्रैंडे है। यहाँ पे आप देखेंगे तो BPTP के फ्लोर्स हैं। वो जो आप हाई राइज अपार्टमेंट्स देख रहे हैं वो कॉन्शियंट हेरिटेज मैक्स है। और ये जो पीछे आप ये वाली बिल्डिंग देख रहे हैं वो कमर्शियल है, फोकस मेडली का सेक्टर 99 में। और पीछे यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये MR के हाई राइज अपार्टमेंट्स ऑलरेडी रेडी टू मूव इन। और एकदम एंड में वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे भी एक MR का आपको अपार्टमेंट दिख जाएगा। देखिए पीछे आपको धुंधला सा दिख रहा होगा। और यहाँ पे कई सारे अफोर्डेबल हाउसिंग के भी प्रोजेक्ट्स हैं सेक्टर 102 में। ये सेक्टर 102A है। ये जो आप खंबा देख रहे हैं इसके नीचे देखिएगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ पे फंक्शनल DPS स्कूल है सेक्टर 103 का। तो यहाँ तक ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये जो मिट्टी खुदा हुआ है ये पूरा, यहाँ तक अब काम चलेगा। इसके बाद वाला जो काम है वो नहीं होगा। जहाँ कुत्ते नहा रहे हैं पानी के अंदर, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, तो यहाँ वाला जो काम है, ये वाले स्ट्रेच से लेके आगे तक, यहाँ पे ये काम नहीं चलेगा। और देखिए जैसे ये गाड़ी जा रही है यहाँ से, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये गाड़ियाँ जो है ना, ये नाले में सीधा धंस जाएंगी आगे जाके, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। कार लेकर यहाँ से मत जाइए। मुझे पता नहीं ये रास्ता भी अप्रोच रोड क्यों बना के दिया है। 2 व्हीलर्स के लिए तो ठीक है, 4 व्हीलर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब मैंने यहाँ पे आपको बैड न्यूज़ तो बहुत सारा बता दिया कि ये नहीं बना है, वो नहीं बना है। कुछ आपको गुड न्यूज़ भी दिखाता हूँ। यहाँ से जब आप आगे जाएंगे इस डायरेक्शन से, तो आप हीरो होंडा चौक की तरफ चले जाएंगे। यानी इस अंडरपास से जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर जाके आप हीरो होंडा चौक के पास निकल जाएंगे। लेकिन इसके लिए जो स्लिप रोड्स है, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो स्लिप रोड है, उसमें से मैंने आपको दिखाया था कि राइट हैंड साइड वाला जो स्लिप रोड है वो ऑलरेडी उसमें बना दिया गया है और ओपन भी कर दिया गया है पब्लिक के लिए। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाले में बहुत सारी मिट्टी विट्टी ये थी, उबड़ खाबड़ सा रास्ता था। और मैंने आपको बताया था कि 30 जून 2023 से पहले उस रास्ते को भी ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। तो उसका आज के डेट में क्या स्टेटस है वो आप ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे आप देखें तो ये देखिए, मिट्टी को वापस से डंप करिए। वो डंपर आ गया मिट्टी डालकर, अब ये मिट्टी को इसमें वापस डालेंगे और ये ले जाएगा। तो यहाँ पे एक्सकेवेशन का काम चल रहा है फिलहाल। देखिए इससे पहले मैं उस जगह पे था, अब मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चलूँगा। यहाँ आपको दिखाऊँ तो जो पैकेज 3 के हेड हैं वो खुद आए हैं काम सुपरवाइज़ करने के लिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे काम चल रहा है ब्लैक टॉप वाला।
ऑलरेडी देख रहे हैं। अब हम रोड को यहाँ से क्रॉस करके यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अभी सिर्फ एक स्लिप रोड को ओपन किया गया है जो कि 2 लेन का है, और यहीं से आप हीरो होंडा चौक की तरफ जा सकते हैं या हीरो होंडा चौक के तरफ से आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ आ सकते हैं। तो ये रास्ता तो ब्लैक टॉप हो गया था और इस रास्ते को खोल भी दिया गया था जैसा मैंने आपको बताया था, बट गाड़ी स्पीड मत चलाइएगा प्लीज़। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सरफेस रोड बनना है, बट वो सरफेस रोड का काम अभी हुआ नहीं है, इसमें अभी टाइम लगेगा। कम से कम आप मान के चलिए 1 महीना भी और लगेगा। जब ऊपर वाला काम हो जाएगा मिट्टी डालने वाला, उसके बाद ही होगा। पहले अगर आपको ध्यान हो तो जब मिट्टी डाला जाता था तो जो है डंपर जाती थी, ट्रक जाते थे ऊपर और ऊपर जाके मिट्टी डाल देते थे। यहाँ पे ये जो लास्ट स्पैन बचा हुआ है इसमें देखिए जेसीबी के थ्रू उठाकर मिट्टी डाला जा रहा है, ये देखिए। तो ये काम 10 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी इस तरफ रोड के एक सबवे भी होगा जिसके नीचे से लोग पैदल अगर क्रॉस करके जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ ये वाला हिस्सा, तो ये बहुत बड़ा राउंड अबाउट है, ये पूरा राउंड अबाउट है। और ये जो अंडरपास है देखिए, इसका काम यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। लाइट्स वाइट्स अभी नहीं लगे हैं, बट अंडरपास का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे रैंप वैम्प सब बन चुका है। जैसे ये हिस्सा ब्लैक टॉप हो गया है, मैंने आपको बताया था कि इधर वाला जो हिस्सा है इसको ब्लैक टॉप कर देंगे 30 तारीख तक, 30 जून 2023 तक। तो उससे पहले का जो काम है, ब्लैक टॉप से पहले का काम वो हो रहा है। आज हम 23 जून में हैं और देखिए यहाँ पे जो मिट्टी विट्टी है उसको हटा के क्लीन कर दिया गया था, और एक ब्लैक टॉप करने से पहले जो लेवलिंग करते हैं वो काम कर दिया गया था। अब उसके ऊपर जीएसबी डाल के उसको फिर से लेवलिंग करेंगे। तो ये काम भी आप मानिए कि 30 तारीख तक ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा सारा का सारा। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। आगे आपको रोड रोलर ये सब भी दिखेंगे काम करते हुए। अब ये जैसे ये ट्रक यहाँ से मूव हो जाएगा तो आपको और क्लियरली दिखेगा। देखिए, तो इस वाले हिस्से को भी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आप मान कर चलिए से खोल दिया जाएगा पब्लिक के लिए। तो जिसको हीरो होंडा चौक की तरफ जाना होगा वो इस रास्ते से जाएंगे, द्वारका एक्सप्रेसवे से हीरो होंडा चौक की तरफ, और जिसको हीरो होंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ आना होगा तो वो इस रास्ते से आएंगे। देखिए बसेस भी यहीं से ये रास्ता लेके जा रही है। प्लीज़ स्पीड मत चलाइए गाड़ी, क्योंकि 2 वे ट्रैफिक है। सिंगल साइड में ही 2 वे ट्रैफिक ओपन किया हुआ है टेम्प्रेरी बेसिस पे। तो जब भी गाड़ी चलाएं तो सोच समझ के चलाएं और धीरे चलाएं और सारे सेफ्टी मेजर्स के साथ चलाएं गाड़ी। ये जो आप सेक्टर देख रहे हैं सेक्टर 104 है। यहाँ पे जितना भी रास्ता है ये सब ब्लैक टॉप ऑलरेडी हो चुका है। ये देखिए, ये यहाँ पे सबवे है और ठीक इसको क्रॉस करने के लिए नीचे का जो हिस्सा है सबवे का वो ऑलरेडी बन चुका है। मैं जूम करके अगर आपको एंड में दिखाऊं तो देखिए वहाँ पे इसी तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। इसको बनने में आप मान के चलिए कि कम से कम जुलाई एंड तक जाकर वो पूरा कंप्लीट होगा। और जैसे मैंने आपको पीछे वाले पिलर नंबर 185 के पास दिखाया था कि केज जैसा बना हुआ था, वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी एक केज जैसा बना हुआ है जिसके अंदर ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर्स है इससे सर्विस लेन्स के लाइट जलेंगे। और जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये मैं अंडरपास के ऊपर खड़ा हूँ। मेरे नीचे का जो हिस्सा है वो अंडरपास का ऑलरेडी बन चुका है। अब यहाँ से आगे वाला हिस्सा बन रहा है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।